एनी एक खूबसूरत लड़की थी, उसकी आंखों में खास चमक थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जह करती। एक दिन वो चहलकदमी करते हुए बाग में गई जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बाग के एक कोने में गुलाब का फूल बाकी तमाम फूलों से मुख्तलिफ नजर आ रहा था। वो सुर्ख था लेकिन उसकी सुर्खी बहुत गहरी और चमकदार थी, जैसे उसमें से खून छलक रहा हो। उसकी खुशबू फिजा में अजीब सा खुमार पैदा कर रही थी जो आम गुलाबों की खुशबू से बहुत अलग थी। एनी इस फूल की तरफ खींचती चली गई। उस फूल की खूबसूरती और पुरस्रार कशिश ने उसे अपने शहर में जकड़ लिया था। जैसे ही उसने फूल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और बाग की फिजा में सरगोशियां सुनाई देने लगी। एनी ने इस ख्याल को अपना वहम समझा और आगे बढ़कर इस फूल को तोड़ने लगी। जैसे ही उसने गुलाब को पकड़ा, उसके नुकीले कांटे उसकी उंगली में चुभ गए। एक बूंद खून जमीन पर गिरी और इसी वक्त जमीन हिलने लगी। बाग की फिजा में खौफनाक तब्दीली आ गई थी। अचानक एनी को अपनी नानी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई। वो कहानी एक मनहूस गुलाब के बारे में थी जो सदियों पहले एक जादूगरनी ने अपने जादू की ताकत से बनाया था। जो कोई भी उस गुलाब को छूता वो उसके जादू में फंस जाता और हमेशा के लिए कैद हो जाता। ये कहानी सिर्फ एक कहानी समझी जाती, लेकिन इसकी हकीकत कोई नहीं मानता था। एनी की उंगली से गिरने वाले खून ने गुलाब की काली ताकत को आजाद कर दिया। इसका सुर्ख रंग और गहरा हो गया और एनी के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसके पांव जमीन में धंस रहे हैं। अचानक बाग में हर तरफ साए दिखाई देने लगे। इन सायों में मध्यम चेहरे नजर आ रहे थे। ये वो लोग थे जिनकी रूहें इस फूल में कैद हो चुकी थी। वह सरगोशियों में कह रहे थे, अब तुम भी इस फूल को छूने की सजा भुगतोगी। एनी खौफजदा हो गई। उसके कदम बाग की मिट्टी में धंसते जा रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज दब कर रह गई, जैसे बाग ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। अब तुम भी हमारी तरह बन चुकी हो, एक मध्यम और भयानक आवाज ने कहा। ये फूल तुम्हारी जिंदगी लेगा और तुम्हारी रूह को हमेशा के लिए कैद कर लेगा, जैसे हम सब कैद हैं। एनी ने गुलाब को मुट्ठी में दबाया लेकिन उसके कांटे और गहरे हो गए और उसकी उंगलियां खून से भीग गईं। फूल ने एनी अपनी सुर्खी के साथ एनी के जिस्म से जिंदगी को चूसना शुरू कर दिया। उसका सुर्ख लिबास आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ने लगा और उसके भूरे बाल सफेद हो गए। आखिरी लम्हों में एनी की आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया। उसे यकीन हो चुका था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। गुलाब ने उसकी रूह को हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अब वो भी उन सायों में शामिल हो गई थी जो बाग में भटक रहे थे, बेआवाज और कैदी। बाग फिर से खामोश हो गया और गुलाब का फूल अपनी जगह दोबारा चमकने लगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो।